ले लो भैया, ले लो। अर्पित, हे गंगारा ले लो भैया, ले लो। अर्पित, हे गंगारा इस देश की आर्थिक स्थिति के बारे में भी अपनी एक बहुत अच्छी किताब लिखने का काम किया कि भारत की भयावह आर्थिक स्थिति, कारण और निदान, जिसमें उन्होंने इस बात को बताने का काम किया कि इस देश का विकास कैसे होगा। उन्होंने राजनीति में भी एक मर्यादा को कायम कर दिया और चौधरी चरण सिंह जी मात्र एक ऐसे नेता थे जो अपने मंचों के माध्यम से इस बात को भी कहते थे कि यदि भूल से मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट हो जाए जो बेईमान हो, जो भ्रष्ट हो, जो आपराधिक प्रवृत्ति का हो या जो चरित्रहीन हो, तो आप लोग उसको कभी माफ न करें। ऐसी हिम्मत अगर किसी ने दिखाई तो वो आदरणीय चौधरी साहब, और निश्चित रूप से आज देश को चौधरी साहब के विचारों के आधार पर चलने की आवश्यकता है। तभी जो हम 5 लाख करोड़ रुपए के बोझ में, ऋण के बोझ में दबे हैं, उससे निजात है। औद्योगिक विकास से उससे निजात नहीं है। कृषि विकास की तरफ और कुटीर और लघु उद्योग की तरफ जब हम बढ़ेंगे तभी हम उसका जो कर्जा है इससे मुक्ति पाएंगे। इसलिए आज चौधरी चरण सिंह प्रासंगिक है और निश्चित रूप से उनके विचारों पर चलकर, श्रद्धेय नेताजी के विचारों पर चलकर हम समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रदेश में भाजपा को बेदखल करने का सत्ता से काम करें। आपने उनको नजदीक से देखा है जो है, और छात्र राजनीति जीवन में, तो क्या कुछ उनकी राजनीतिक गतिविधियां रही जिनसे आपने कुछ सीखा? निश्चित रूप से उनकी हमेशा ईमानदारी से, निष्ठा से काम करने की राजनीति रही और उस दिशा को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं किया जो गलत काम किया करते थे। हम लोगों ने देखा और हम बहुत प्यार देते हैं। मुझे याद है कि एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से मैं दिल्ली में से मिला था और उस समय वो शाम का उनका वास का समय था। हम लोगों को साथ लेकर वास करने में भी उन्होंने साथ लेकर चलने का भी काम किया था। हमेशा वो आम लोगों के साथ बैठकर जमीन पर ही बात किया करते थे। ऐसा मैंने जी के जन्म जयंती पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज किसानों के मसीहा, इस देश में किसानों की पहचान के रूप में जाने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म जयंती कार्यक्रम है। आज हम लोग यहाँ पर चौधरी चरण सिंह के आदर्शों पर चलने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो देश की राजनीति है, देश और प्रदेश की जो सत्ताधारी ताकतें हैं, ऐसे लोग आ गए हैं सत्ता में जो किसानों की नीतियों से पूरी तरीके से हट चुके हैं। चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते पर न चलकर पूरे देश को पूंजीवादी ताकतों के, पूंजीवादी लोगों के हाथों में ताकत को देने का काम कर रहे हैं। पूरे देश की पूंजी को बड़े लोगों के कल कारखानों में जमा करने का काम कर रहे हैं। पूरे देश में जो सरकारी कल कारखाने थे उनको बेचकर निजी लोगों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारे नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी का ये निर्देश हुआ कि चौधरी चरण सिंह के जन्म जयंती कार्यक्रम पर समाजवादी अम्बेडकर नगर के लोग ये शपथ लेने का काम करेंगे कि हम लोग चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते पर चलकर गांव, खेत, खलिहान, किसान, मजदूर, मजलूम सबको एकत्रित करके इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने का काम करेंगे। और हमें बहुत खुशी है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात सौंपता। मुरादाबाद में जो है 51 फुट की मूर्ति का अनावरण किया है मुख्यमंत्री महोदय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर, इस पर क्या कहना है? देखिए, अब चुनाव आ गया है, किसी की मूर्ति लगाने से किसी वर्ग का, किसी क्षेत्र के रहने वाले लोगों का भला नहीं होता है। उसके विचारों को आत्मसात करने पर ही लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। जब किसानों को पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ऐसे में मूर्ति लगाकर सिर्फ लोगों की भावनाओं को उकसाकर उसको वोट में परिवर्तित करने की एक कोशिश वो कर रहे हैं, जो कभी सफल नहीं हो सकती। राजभर जी,
ओपी राजभर जी ने कहा कि कहते हैं मैनपुरी में विकास नहीं हो रहा है, विकास से छूटा है। अभी मुख्यमंत्री से 1.5 साल मिले हुए हैं ओपी राजभर सोहेलदेव समाज पार्टी के, क्या कहना है सर? जी देखिए ऐसा है, हम लोग भी मैनपुरी लोकसभा के चुनाव में गए थे बाई इलेक्शन में। अन्य राम मूर्ति वर्मा जी, माननीय लालजी वर्मा जी, अन्य त्रिभुवन दत्त जी, तो जो विकास के कार्य हुए हैं मैनपुरी के 5 विधानसभाओं में, तो वो जो कह रहे हैं वो झूठ, हो तो केवल गुमराह कर रहे हैं, केवल अपनी चिकनी चुपड़ी बात जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी उनके बारे में पूरी तरह जान गए हैं, तो क्या है मंच पे क्या कहते हैं, अंदर क्या कहते हैं, इसलिए उनके बातों में कोई तो दूसरा पैर दिल्ली की पंचायत की तरफ होना चाहिए। और इसलिए कहा था कि उन्होंने कहा जो पूंजीवादी व्यवस्था से नेता बनता है, जो औद्योगिक हत्या और जिससे देश का नुकसान हुआ, वह देश हजारों करोड़ रुपए के कर्जे में चला गया। ये रोल था स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब जी का। चरण सिंह जी कहा करते थे कि राजनीतिक चौधरी साहब ने सदन के अंदर, चौधरी साहब ने जब कांग्रेस की मीटिंगों में इस बात को कहा कि प्रथम विकास की जड़ कम से कम 3 पंचवर्षीय सरकार को 3 पंचवर्षीय कम से कम कृषि विकास किया, इस देश के अंदर इंग्लैंड की तुलना किया, चौधरी साहब ने इसका भी विरोध किया। चौधरी साहब ने कहा कि आप आयरलैंड और अमेरिका और इंग्लैंड की बात करते हो, आयरलैंड